आज अपन अगला लेसन शुरू करेंगे जिसका नाम है कृषि। ठीक है, अब देखो कृषि शब्द एग्रीकल्चर से बना है, इंग्लिश के शब्द एग्रीकल्चर से बना है, जो कि एग्रीकल्चर से बना है, जो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एग्री जिसका अर्थ होता है मृदा या मिट्टी, मृदा, और कल्चर का अर्थ है मिट्टी में उत्पन्न होने वाला। ठीक है, कृषि करने से या उत्पन्न करने से, जो मृदा में कृषि करने से, कृषि करना। कल्चर का अर्थ क्या है, तो मृदा में या मिट्टी में कृषि करना ही कृषि कहलाता है या एग्रीकल्चर कहलाता है। या लैटिन भाषा के दो शब्दों से, ये शब्द किसके हैं, लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर एग्रीकल्चर बना है। एग्री का अर्थ है मृदा और कल्चर का अर्थ है कृषि करना। अब देखो अपन ये लेसन पढ़ते हैं। गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां हम लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। जुताई करना समझते हो ना, खेत को जुताई कर रहे थे। वो किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है। वो जुताई कर रहा था, तो इनमें से गुरप्रीत, मधु और टीना, ये तीनों फ्रेंड हैं, तो यह किसी गांव से गुजर रहे थे। इन्होंने एक किसान को या एक व्यक्ति को अपने खेत में जुताई करते हुए देखा। इन्होंने उनसे पूछा तो उसने बताया कि वो गेहूं की बुआई कर रहा है अपने खेत में, और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाल रहे हैं। वो जो जुताई कर रहा था वो खाद डाल के ही जुताई कर रहा था, उस मिट्टी में मिलाने के लिए। तो उसने कहा कि इस मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए उसने खाद अभी डाला है, उसके बाद वो जुताई करेगा, फिर वो बीज डालेगा। ठीक है, उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्किट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। अब देखो, एक गेहूं जो कृषक उत्पन्न करता है, कृषि करके गेहूं उत्पादित किया जाता है, कृषि करके गेहूं का उत्पादन किया जाता है, गेहूं को पैदा किया जाता है। अब पैदा करने के बाद वो मंडी में बेचेगा। मंडी में बेचने के बाद उस गेहूं का फिर उत्पादन शुरू होगा, मतलब उसका अत्यधिक उपयोग से मतलब है गेहूं के द्वारा। देखो, अपन गेहूं लाते हैं, आटा पिसवाते हैं, फिर उससे रोटियां बनाते हैं। अब वो फैक्ट्रियों में जाएगा या जो बड़े बड़े उद्योग लगे हुए हैं उसमें जाएगा, उसमें गेहूं से बिस्किट बनाए जाएंगे, ये डबल रोटी जो ब्रेड अपन बोलते हैं ना, ये बनाई जाती है गेहूं से। तो ये इससे बनाए जाते हैं। पौधों से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। ये प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्रियाएं होती हैं। अब इसका प्रोसेस जो होता है वो 3 क्रियाओं के द्वारा होता है। 3 क्रियाएं कौन सी हैं? 3 क्रियाएं कौन सी हैं? पहली तो है प्राथमिक, दूसरी द्वितीय क्रिया और तीसरी तृतीय। अब देखो, जैसे ये गेहूं किसान ने उत्पन्न किया तो यह प्राथमिक क्रिया में आ जाएगा। अब गेहूं उत्पन्न करके उसने मंडी में बेच दिया ना, तो यह द्वितीय क्रिया में आ जाएगा। और मंडी में बेचने के बाद इससे तीसरा अपन ने बताया डबल रोटी बनेगी या आटा बनेगा या बिस्किट बनेगा, तो वो तीसरी क्रिया में आ जाएगा, तृतीय क्रिया। ठीक है, प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से। कृषि, इसमें कौन कौन से आते हैं? कृषि, मत्स्य और संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण। जैसे कृषि करना, मत्स्य पालन करना, मछलियों का
कंदमूल इकट्ठे करते हैं ना, जैसे जंगलों को, वो सब इसके अच्छे उदाहरण हैं। द्वितीयक क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। प्रसंस्करण क्या होता है कि इनमें थोड़ा सा, और जैसे गेहूं उत्पादन करना तो क्या होता है, आप एक उदाहरण भी लेते हैं। गेहूं उत्पादन करना तो देखो कृषि कार्य हो गया या प्राथमिक व्यवसाय में, और इससे अगर अपन दूसरी चीज तैयार करें, जैसे गेहूं से आटा बना लिया, तो आटा किसमें आ जाएगा, यह द्वितीयक क्रिया। इसमें मशीनों का उपयोग हुआ है ना, मशीनीकरण के द्वारा उसको रिफाइंड करके या उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अब देखो गेहूं जैसे अपन को मिलता है 20 रुपए किलो, लेकिन आप आटा लेने जाओगे तो आटा कम से कम 30 रुपए या 35 रुपए किलो मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो उसकी मशीनों की लागत या उनकी मजदूरी, कारीगर भी चाहिएगा उस मशीन को चलाने के लिए, तो उनकी सब कीमत वस्तु उसमें इंक्लूड हो जाती है, शामिल हो जाती है। तो इसलिए गेहूं में वो प्राथमिक क्रिया में आएगा, कृषि में उत्पादित करना प्राथमिक क्रिया में आएगा। दूसरा, उससे आटा बनाना किसमें आ जाएगा, द्वितीयक क्रिया में। ठीक है, अब जैसे इस्पात, विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण। जैसे आटा बना दिया, इससे डबल रोटी बना दी, डबल रोटी का मतलब है कपड़ा बना दिया कपास से, यह द्वितीयक क्रियाओं में आ जाएगी। ठीक है ना, ब्रेड। अब तृतीयक क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्रिया क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है। अब देखो इसमें यह ढंग से समझ लो आप लोग, जो प्राथमिक क्रियाएं हैं, जो प्राथमिक क्रिया क्या हुई, कृषि करके अनाज उत्पन्न करना प्राथमिक क्रिया होगी। इसको रिफाइंड करके मतलब इसको उपयोग के लिए, अब गेहूं सीधा तो खाया नहीं जा सकता, तो उससे आटा बनाना या डबल रोटी बनाना या बिस्किट बनाना, ये आ जाएगा द्वितीयक क्रिया में। अब द्वितीयक क्रिया हो गई, तो अब अपन को जैसे ये तो है नहीं कि अपन इतना ही गेहूं उत्पादित करते हैं कि जिससे अपना भरण पोषण, अब और भी जैसे एक किसान है वो गेहूं उत्पादित करता है, अब वो उसको बेच के ही तो सारे काम करता है, कृषि से ही तो वो सारे काम करता है, कृषक है। तो द्वितीयक क्रिया में उसका उत्पादन किया जाता है, और तृतीयक क्रिया में अब उसको बेचा जाता है। बेचने से मतलब व्यापार आ जाएगा, इसमें परिवहन आ जाएगा, बैंक की सुविधा आ जाएंगी, ये सारे चीजें इसमें तृतीयक क्रियाओं में आएंगी। अब जैसे आटा बना लिया, डबल रोटी बना लिया, कपड़ा बना लिया कपास से, अब इसको इतना तो बनाएगा नहीं जो आप ही अपने आप ही उपयोग कर ले, मशीनों के द्वारा बनता है ये, तो वो उसके लिए उसको बाजार भी चाहिए बेचने के लिए, व्यापार करेगा तो बाजार की जरूरत रहेगी। अब उसको बेचेगा तो उसको पैसे बेचने जाएगा तो उसको परिवहन के साधनों की भी जरूरत होगी, कि आने जाने यूँ थोड़ी उस सामान को उठाया और अपने सर पे रख के ही वो बाजार तक ले जाएगा, नहीं, उसको परिवहन के साधनों की भी जरूरत होगी। तीसरा, अब परिवहन के साधन के द्वारा वो मंडी में जाएगा, वहाँ बेचेगा, उसको पैसे मिलेंगे, तो उन पैसों को घर में भी रख के वो कुछ बचत करने की भी सोचेगा, तो उसको बैंक की भी सुविधा होनी चाहिए। तो ये आ जाएगी सारी चीजें तीसरी क्रिया में। ठीक है, तृतीयक क्रिया में यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन तृतीयक क्रियाओं के उदाहरण हैं, यह तुम्हें याद रखने हैं। अब है कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। अब प्राथमिक क्रिया में कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं, इसमें देखो कृषि सबसे मुख्य काम क्या है, कृषि करना। कृषि के साथ साथ फसलें, कृषि में क्या होता है, फसलों को उगाया जाता है या फल फूलों की भी कृषि की जाती है, उसके साथ साथ सब्जियों को भी उगाया जाता है, और उसके साथ साथ कृषि और पशुपालन साथ साथ भी किया जाता है। तो कृषि इसमें प्राथमिक कार्य में कौन से आ जाएंगे, कृषि करना और उसके साथ किए जाने वाले जैसे पशुपालन या सब्जियां उगाना या फल फूल उगाना, ये कृषि कार्य में भी, प्राथमिक कार्य में भी आ जाएंगे। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। और विश्व में कितने प्रतिशत लोग कृषि कार्य में, कृषि कार्य आप कह सकते हो विश्व में 50% लोग
प्राथमिक कार्य में लगे हुए हैं, प्राथमिक कार्य। ठीक है, कितने प्रतिशत लोग? 50% लोग। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती है। कृषिगत भूमि किसे कहा जाता है? जिस भूमि पर कृषिगत भूमि कौन सी होती है? जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं, जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? कृषिगत भूमि। या जिस भूमि पे कृषि की जाती है, कृषि में फसलें उगाते हैं अपन, वो चाहे बागान उगाएंगे चाहे फसलें खाद्यान्न फसलें उगाएंगे। आप मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में से केंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। अब देखो ये मैप दिखा रखा है कि जहां पर अब फसल उगाने के लिए विद्यमान कारक कौन कौन से हैं, कि जैसे वहां पर मिट्टी अच्छी होनी चाहिए। अभी अपन ने पढ़ा था ना उसमें पीछे, तो उसके लिए कृषि भूमि के लिए धरातल होना चाहिए। पहले तो धरातल में आ जाएगा वहां पर भूभाग है, वहां पर मृदा है, ठीक है। दूसरा आ जाएगा जलवायु। जलवायु में तापमान, वर्षा, ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो उन्हीं प्रदेशों में कृषि उगाई जाती है विश्व में जहां पर जैसे धरातलीय विषमताएं पाई जाती है। वहां पर जैसे मैदानी क्षेत्रों में अधिक कृषि की जाती है, जबकि पठारी और पर्वतीय क्षेत्रों में कम कृषि की जाती है। इसी प्रकार से आप देखोगे कि जो ये हैं तटीय क्षेत्र हैं, इनमें भी अधिक कृषि की जाती है। अब देखो इससे आगे है, क्या आप जानते हैं? अब ये कृषि के प्रकार बता रखे हैं अलग अलग में। जैसे एग्रीकल्चर में तो फसलों की कृषि करना, ये तुम्हें नाम याद रखने हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं। एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर। अब एग्रीकल्चर तो कृषि से संबंधित है, अभी मैंने बताया था ना। एग्रीकल्चर किससे संबंधित है? एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित है, इसमें कृषि की जाती है। अभी आपको इसका अर्थ बताया। दूसरा है सेरीकल्चर। इसमें देखो कृषि में मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन का विज्ञान एवं कला है, इसे खेती भी कहते हैं। खेती करना ही कृषि है। दूसरा है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में सेरीकल्चर, इसमें रेशम का उत्पादन किया जाता है। रेशम कपड़ा बनाने में किया जाता है ना, रेशम का उत्पादन, रेशम उत्पादन। अब रेशम उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है? रेशम उत्पादन में एक रेशम का कीड़ा होता है, उनका पालन किया जाता है, जो कि उसी से, उस कीड़े से ही फिर रेशम बनाई जाती है। अब तीसरा है पीसीकल्चर। ये नाम याद रखने हैं तुम्हें, पीसीकल्चर। इसमें मत्स्य पालन किया जाता है। मत्स्य पालन, मत्स्य पालन में क्या होता है? मछली पालन। मछली पालन को क्या कहते हैं? पीसीकल्चर, ठीक है, जिसमें समुद्रों में उनके बीज डालकर मछली पालन किया जाता है। अब है विटीकल्चर। विटीकल्चर, इसमें अंगूरों की खेती की जाती है। अंगूरों की खेती, तुम्हें याद रखना, उसे क्या कहते हैं? विटीकल्चर। अब है, अगला है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में क्या किया जाता है? इसमें फल फूल मतलब बागानी कृषि की जाती है। इसमें बागानी कृषि, या आप कह सकते हो इसमें फल फूल, इनके सब्जियां, फलों के बागान बड़े बड़े लगाए जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं?
कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। ये तुम्हें पांचों याद रखने हैं। एग्रीकल्चर में कृषि कार्य किया जाता है, सेरीकल्चर में रेशम उत्पादन किया जाता है, पिसीकल्चर में मत्स्य पालन किया जाता है और विटीकल्चर में अंगूरों की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर में बागानी कृषि की जाती है, जिसमें बड़े बड़े बागानों में जैसे फलों के बाग लगा दिए, फूलों के बाग लगा दिए या सब्जियां उत्पादन की जाती है इसमें। अब इससे आगे अपन कल पढ़ेंगे।